नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग एक नया क्वेश्चन लेकर के आए हैं। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, शानदार है, फिजिक्स का है, यूपी बोर्ड पिछले साल सेट में भी आया हुआ क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे आज इस वीडियो में हम देखेंगे और अंत तक आप हमारे साथ बने रहें। मैं इंजीनियर मोहित यादव आपका करता हूँ हार्दिक स्वागत अपने यूट्यूब चैनल BR अकेडमी पर। सिंपल सा क्वेश्चन है, तुमसे कहा गया कि किसी समतल विद्युत चुंबकीय तरंग के विद्युत क्षेत्र की जो समीकरण है वो दिया गया है EY बराबर में 60 साइन 500x माइनस में 1.5 इंटू 10⁻11 t वोल्ट प्रति मीटर है। तरंग के चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण ज्ञात करना है। आपको बता दें जो चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण होता है B बराबर में वो होता है B नॉट साइन ब्रैकेट में ओमेगा t माइनस में kx। ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र का। अगर हम बात करें विद्युत क्षेत्र का तो उसका समीकरण होता है E नॉट साइन ओमेगा t माइनस में kx। तरीका यहाँ से शुरू करेंगे कि आखिर आप इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। तो आप इसमें देखेंगे जो आपको समीकरण दिया गया है वो समीकरण आपको दिया गया है विद्युत क्षेत्र का समीकरण आपको दिया गया है। तो विद्युत क्षेत्र का समीकरण E से लिखेंगे, ये आपके सामने समीकरण है। अगर हम बात करें कि ये जो E नॉट है, ये E नॉट की वैल्यू कितनी दी गई है आपको, तो आप इस समीकरण में निकाल सकते हैं। E नॉट की जो वैल्यू दी गई है वो कितनी है, 60। बोलो बात क्लियर। मात्रक है वोल्ट प्रति मीटर, आपने वोल्ट प्रति मीटर लिख दिया। अब यहां से आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है विद्युत क्षेत्र का चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण। और चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण आप देखेंगे पीछे की सारी चीज सेम है, बस आपको अंतर क्या करना है, E नॉट के बदले अब आपको B नॉट के मान की आवश्यकता पड़ेगी। और आपने विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण जब पढ़े थे तो तुमने एक संबंध पढ़ा था कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के आयामों का अनुपात प्रकाश की चाल के बराबर होता है। अर्थात कवि आपसे यहाँ पर कहना चाहता है कि जो C बराबर आप निकालेंगे वो निकालेंगे B नॉट अपॉन में E नॉट। बोलो बात क्लियर। क्या निकालेंगे, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का जो अनुपात होता है वो प्रकाश की चाल के बराबर होता है। यहां से आप कैसे निकालना, कहानी होती है आपकी शुरू। अब आप क्या करेंगे, आपको निकालना है B नॉट का मान। B नॉट कैसे निकालेंगे आप लिखेंगे E नॉट अपॉन में C। और यहां से आप क्या करेंगे, B नॉट का मान ज्ञात करने के लिए E नॉट का मान रखेंगे 60 और बटे C का प्रकाश की चाल होती है 3 गुणा 10 की पावर 8। जब आप इतना करेंगे आप देखें 3 से इसे काटेंगे तो आपका कटेगा 20 बार। और जो B नॉट है उस B नॉट का मान आपका आएगा निकल के 20 गुणा 10 की पावर 8। चूंकि मात्रा क्या लिखेंगे, टेस्ला, चुंबकीय क्षेत्र है दोस्त। बोलो बात क्लियर। सिंपल सा क्वेश्चन है, मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहिए और पूरा तरीका आपकी समझ में आ जाए कि आखिर इस प्रकार के क्वेश्चन को आप कैसे हल करते हैं। आइए आगे देखते हैं। आपको पूछा गया था समीकरण, कौन सा वाला पूछा गया था, चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण। चलिए बात क्लियर, थोड़ा लाइट डिस्टर्ब कर गई थी। आपसे पूछा गया है चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण। तो चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण निकालने के लिए मेरे दोस्त क्या करेंगे, इस वाले सूत्र का प्रयोग करेंगे, इस वाले सूत्र का प्रयोग करेंगे। आपका जो रहेगा B, यहाँ पर B नॉट है, मान कितना निकाला आपने, 20 गुणा 10 की पावर 8 ब्रैकेट में जो समीकरण लिखा था वही समीकरण लिख दीजिए अंदर, 500x माइनस में 1.5 गुणा 10 की पावर 11 t। तो इस प्रकार से मात्रक आपका क्या रहेगा, टेस्ला। तो ये आपने प्राप्त कर लिया समीकरण, कौन सा, चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण। ये प्रश्न 3 नंबर में आपसे पूछा गया था मेरे भाई, ठीक है। तो आपने देखा कि आपने कैसे एक क्वेश्चन कर लिया है। ऐसा ही क्वेश्चन हम एक और कराते हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में ही पूछा गया था, ठीक है। वीडियो में रुके रहिए अंत तक। तो नमस्कार मेरे दोस्तों, एक नया क्वेश्चन और आपके सामने आया है। बिल्कुल सिंपल यूपी बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आप इसे कर लें और देखें कैसे आप इससे कर सकते हैं कि एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग में जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका समीकरण आपको B बराबर इतना दिया गया है, 8 गुणा 10 की पावर -6 साइन 2 पाई 10 की पावर 11 t प्लस 300 पाई x करके आपको एक समीकरण दिया गया है। और आपसे कहा गया कि विद्युत क्षेत्र का व्यंजक ज्ञात करें।
अब बच्चों वैद्युत क्षेत्र का व्यंजक पूछा गया है। अगर आप देखते हैं कि आपको जो समीकरण दिया गया है वो दिया गया है किसका, चुंबकीय क्षेत्र का। आपको पता है कि अगर इस समीकरण से आप बी नॉट का मान निकालते हैं तो आपका बी नॉट का मान कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ से बी नॉट बराबर आपका जो निकलेगा 8 गुणा 10 की पावर -6। बोलो इतनी बात क्लियर। अब पूछा गया क्या आपसे पूछा गया है कि विद्युत क्षेत्र का समीकरण ज्ञात करें। तो विद्युत क्षेत्र का समीकरण ज्ञात करने के लिए आपको आवश्यकता पड़ेगी ई नॉट की। अब ई नॉट कैसे निकलेगा, ई नॉट बराबर आपका जो सूत्र बनेगा वो बनेगा बी नॉट इंटू में सी। बी नॉट की वैल्यू आपको दी गई है दोस्त, कितनी दी गई है जरा देखकर बताइए। आपको दी गई है 8 गुणा 10 की पावर -6। सी का मान होता है 3 गुणा 10 की पावर में 8। इसे सॉल्व करेंगे मेरे भाई, इसका करो गुणा, आंसर आएगा 24 गुणा 10 की पावर, इसे सॉल्व करोगे आएगा 2। इसे सॉल्व करेंगे आपका आंसर आएगा 2400। ये ई है, ये वोल्ट प्रति मीटर है। अब ई नॉट का मान आपने प्राप्त कर लिया है मेरे भाई। अब आपको समीकरण ई बराबर निकालना है। ई बराबर समीकरण क्या होता है, ई नॉट। ई नॉट से शुरू होता है साइन, ब्रैकेट में ओमेगा टी माइनस में के एक्स करके ऐसे होता है। आप समीकरण कैसे ज्ञात करें, ई नॉट का मान आपने कितना लिखा 2400, ये लिखा 2400। साइन जैसा ऊपर लिखा है सेम टू सेम वैसा ही नीचे छाप दो। ये आपका बन गया बेटा आंसर 300 पाई एक्स। तो ये आपने समीकरण कर लिया पूरा प्राप्त, ये हो गया आपका आंसर। बोलो बात क्लियर। तो बहुत आसान है फिजिक्स, और मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए। आज के दिन काफ़ी, बाकी का शेष मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कल फिर 8 बजे। धन्यवाद। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, नाचते रहे। जय हिंद, जय भारत।